है ही नहीं, सरकार की जैसी लग ही नहीं रहा है। पिछले 1.5 साल से बीजेपी की सरकार बढ़ने के बाद में आम लोगों को ऐसा लग ही नहीं रहा है कि सरकार नाम की कोई चीज़ है। कोई कानून व्यवस्था बिल्कुल ढुलमुल है। अपराधियों के अंदर एकदम भय होना चाहिए, वो भय की जगह एकदम विश्वास है, कॉन्फिडेंस के साथ में कोई भी क्राइम बढ़ता जा रहा है और सरकार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, ऐसा प्रतीत हो रहा है पूरे राजस्थान। बिजली राजस्थान में किसानों को मतलब ज़्यादा बिजली का प्रोडक्शन यहाँ हो रहा है, लेकिन वो दूसरे स्टेट के अंदर जा रही है पावर ग्रिड के माध्यम से। और पिछली बार जब कांग्रेस सत्ता में थी तो बीजेपी हमेशा कोसते थे कि हम सत्ता में आएंगे तो किसानों को पूरी बिजली दे देंगे, लेकिन अभी तक 1.5 साल हो गए सरकार, बीजेपी सरकार बनने के बाद में किसानों को नए कनेक्शन बिल्कुल दिए ही नहीं है और हज़ारों कनेक्शन पेंडिंग पड़े हैं। किसान परेशान है, बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं है। अब अधिकारियों से बात करते हैं तो मटेरियल की कमी बताते हैं और सिस्टम अपग्रेड जो करना चाहिए था वो उसके बारे में कोई ठोस प्लानिंग नहीं हुई है। जो नए जीएसएस बन रहे थे, निर्माणाधीन थे, वो भी अभी अधूरे पड़े हैं, पूरे नहीं हुए हैं। इसकी वजह से पूरे किसान परेशान हैं और घरेलू बिजली के कनेक्शन जो वंचित रह गए थे पहले की योजना, जो दीनदयाल योजना थी और उससे जो वंचित रह गए थे उनके लिए अभी डीपीआर बनी है बता रहे हैं, लेकिन काम शुरू हुआ नहीं है। आशा करते हैं कि जल्दी काम शुरू हो, सबको घरेलू कनेक्शन मिले। स्थिति तो बहुत ख़राब है, सरकार के मतलब हज़ारों करोड़ रुपए बर्बाद हुए हैं। मीठे पानी हर घर तक स्वच्छ पानी पहुंचाने की सरकार की प्लानिंग है, लेकिन पानी पहुंचेगा कैसे ये किसी को पता नहीं है। खाली कागज़ों के अंदर योजनाओं को दौड़ा रहे हैं, धरातल पे कुछ नहीं है। कनेक्शन जहाँ भी हुए हैं उसमें पानी का अता पता नहीं है और जहाँ हो रहे हैं वहाँ 100% कनेक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन 20-25% कनेक्शन घर वंचित रह रहे हैं। वो लोग भी परेशान हैं कि हम जुड़े नहीं। तो हम बात करते हैं कि आप तो जुड़े, उनका क्या हुआ? तो एक बार जुड़ तो जाए, जब भी उनके पानी आएगा तो हमारे आएगा। लेकिन पानी की आपूर्ति की समस्या बहुत गंभीर समस्या है और आपूर्ति नहीं हो पा रही है क्योंकि पानी स्रोत की कमी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो प्लानिंग की थी उस समय प्रॉपर ढंग से प्लानिंग नहीं हुई और उसके बाद में जैसे आबादी बढ़ रही है, पानी की डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन आपूर्ति वो सीमित है और कम होती जा रही है, जिसकी वजह से किसान भी परेशान है। अब नहरी क्षेत्र के अंदर किसानों ने अपने खेती के लिए मुरबे लिए हैं, वो बहुत परेशान है। पिछली सीजन के अंदर उनको 2-3 बारी भी पानी नहीं मिला, जो 7-8 बार पानी मिलना चाहिए। तो पानी की आपूर्ति जब तक सुदृढ़ नहीं होगी तब तक ये समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। बार मीटिंगों में ये बात रखी और पार्लियामेंट में भी मुद्दा रखा कि इन नहरों की कैपेसिटी आप बढ़ाएं। जैसे इंदिरा गांधी नहर है, नर्मदा नहर है, इसके बांध स्टोरेज की कैपेसिटी बढ़ाएंगे और पानी की जब आपूर्ति बढ़ाएंगे तभी इस समस्या का समाधान होगा। खबरवाला में आपको खुशखबरी सुनाता हूँ। मैंने जो प्रयास किया, 2 बार पार्लियामेंट के अंदर मुद्दा उठाया और कई बार कमेटियों के अंदर भी इस मामला रखा। रेल मंत्री जी से भी मिला था और चेयरमैन बोर्ड उससे भी मिले थे, मीटिंग हुई थी और उसके बावजूद अभी 9.5 करोड़ रुपए की बजट की घोषणा हुई है। सर्वे का काम शुरू हो गया है और इसकी सर्वे जो फिजिबिलिटी सर्वे है वो काम अभी टेंडर हो गया, चल रहा है और आने वाले समय में नेक्स्ट बजट के अंदर इसकी बजट घोषणा होने की भी पूरी संभावना है और आशा करते हैं कि वर्षों पुराना मुद्दा है, उसके ऊपर अपने को सफलता मिलेगी। सर्वे का काम शुरू हो गया तो आशा फिर से जगी है कि पिछली बार सर्वे वगैरह हो गया था, फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी बन गई थी, पर लास्ट में बजट सैंक्शन इसलिए नहीं किया कि इसकी वाइबिलिटी नहीं बन रही है, कि इसका खर्चा ज़्यादा है, इनकम कम है। फिर इस बार ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और उससे पहले भी कई बार महसूस किया कि सुरक्षा की दृष्टि से भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है लाइन। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने दोबारा मन बनाया। हमने कई बार मांग की और उनको समझाया कि कितना इम्पोर्टेंट है इस लाइन का होना, क्योंकि गुजरात और दक्षिण भारत से पूरी कनेक्टिविटी इस लाइन के माध्यम से होगी। अभी आप बसों की बात कर रहे थे कि यहाँ से कम बाड़मेर और जैसलमेर सांसौर से कम रोज़ की सैकड़ों बसें जाती है और प्राइवेट व्हीकल से लोगों को जाना पड़ता है। जैसे बीमार होते हैं वो भी अहमदाबाद की तरफ इलाज के लिए जाते हैं, मजदूरी के लिए जाते हैं, व्यापार के लिए जाते हैं, तो बहुत समस्या है। तो इस लाइन की डिमांड काफ़ी 30-40 सालों से हो रही है, तो अभी आशा है कि ये काम जल्दी शुरू हो। बात की है कुछ कोरोना से पहले जो ट्रेनें चल रही थी उसको पुनः चालू करने के लिए 3-4 बार मांग रखी है। इस बार रेलवे बोर्ड ने आश्वासन दिया कि कम से कम
2 ट्रेनें आपकी रेगुलर करेंगे। थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन का काम चल रहा है, यहाँ शायद वॉशिंग लाइन का भी कोई काम चल रहा है। वो काम पूरा होते ही 3-4 ट्रेनें यहाँ अपने को मिलने की संभावना है। सुमेर तक आ जाएगी। वो इंटरसिटी पहले चलती थी, वो भी पुणे चालू कर देंगे। सिर्फ लाइन का काम चल रहा है, ये पूरा होते ही 2-3 ट्रेनें तो कम से कम कंटिन्यू होगी और बाकी साप्ताहिक ट्रेन हैं उनके भी फेरे बढ़ाए जाएंगे। और कुछ ट्रेनों का जो रूट है वो एक्सटेंशन करने की मांग चल रही, जैसे अहमदाबाद, यहाँ से अहमदाबाद ट्रेन जाती है उसको आगे सूरत तक बढ़ाना हो। इस तरीके से जो लाइन तैयार होने के बाद में एक्टिविटी के बारे में भी कई बार डिमांड रखी है। जो सरकार ने उड़ान योजना के तहत 50 एयरपोर्ट जो सेलेक्ट किए थे पूरे इंडिया के अंदर, तो उन सभी के अंदर जैसलमेर जैसी हालत है। सरकार ने उनको विमान कंपनियों को सब्सिडी देने के लिए घोषणा की थी, वो सब्सिडी उन कंपनियों को नहीं मिलने की वजह से कंपनियां लॉस में जा रही थी। इस वजह से फ़्लाइटें रेगुलर नहीं कर पा रहे हैं। जैसे जैसलमेर में सीज़न के अंदर 1-2 फ़्लाइट चलती है, बाकी और कई हवाई अड्डों के ऊपर जो सुविधाएं शुरू की थी उनका सभी का यही हाल है। और मेरा प्रयास रहेगा कि आगे भी अगले सेशन के अंदर इस मांग को पुनः मजबूती से उठाएंगे और जैसलमेर के लिए परमानेंट कनेक्टिविटी मिले, ताकि पर्यटक जो सीजनल पर्यटक है वो 12 मास पर्यटक आते रहें। आना चाहते हैं लेकिन कनेक्टिविटी नहीं होने की वजह से पर्यटक कम आते हैं। तो हमारा प्रयास रहेगा कि पर्यटक नगरी फले फूले और ये पर्यटक का उद्योग और आगे ऊंचाइयों तक जाए। इसके लिए कनेक्टिविटी रेलवे की और हवाई सेवाएं कंटिन्यू हो, और भी जो पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए भौतिक सुविधाओं का विस्तार होना चाहिए, उसके लिए भी प्रयास करेंगे। में भी खूब बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। इस बार हरदीप पुरी जी के साथ में हमारी मीटिंग हुई थी, मैं पेट्रोलियम कमेटी का भी मेंबर हूँ, तो उसमें इस मुद्दे को मजबूती से रखा था। जो भारत सरकार ने ब्लॉक आवंटन की है, कई कंपनियां इंटरेस्ट नहीं ले रही है, तो मंत्री जी ने बोला है कि जो कंपनियां इंटरेस्ट नहीं ले रही है इसके बारे में उनके ब्लॉक निरस्त करके नए जो इच्छुक काम करने के लिए कंपनियां हैं उनको देंगे और इसमें तेज़ी लाएंगे। देखिए ओएनजीसी कई जगह तो अच्छा काम कर रही है, जिनको अच्छे पार्टनर मिल गए वहाँ पे, जैसे बॉम्बे आई में हो या बाड़मेर के अंदर अच्छे काम किए थे, लेकिन कुछ कंपनियां प्राइवेट कंपनियों के साथ अटैचमेंट होता है और प्राइवेट कंपनियां लाभ और को ज़्यादा ध्यान में रखती है। तो अभी इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड की ऑयल की रेट कम होने की वजह से कंपनियों का थोड़ा इंटरेस्ट कम हो गया है, जैसे भी सामान्य होगा। और मैंने मंत्री जी से बात भी की कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल भारतीय विदेशी मुद्रा कोष के अंदर कमी आती है जब क्रूड ऑयल ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ता है। तो अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ावा देने के लिए और मजबूत स्थिति रखने के लिए अपने यहाँ पे क्रूड ऑयल के अतुक भंडार हो सकते हैं, काफ़ी जगह मिले हैं और मिलने की संभावना है। तो इसके अंदर खोज के अंदर तेज़ी लाने के काम करना चाहिए, तो उस दिशा में सरकार प्रयास कर रही है और हमारा भी बार बार सरकार को याद दिलाने का मैं कोई कमी नहीं रखूँगा। वागे वाला कह रहे हो? वागे वाला, हाँ, वागे वाला में अभी उनकी प्लानिंग है कि मिनी STP लगाएंगे, सॉरी MPT प्रोसेसिंग टर्मिनल, मिनी प्रोसेसिंग टर्मिनल बनाकर वहाँ से पाइपलाइन के जरिए रिफाइनरी तक क्रूड ले जाने की योजना है। और थोड़ी सी सुस्ती चल रही है तो याद दिलाते रहते हैं और आशा करते हैं कि यहाँ के जो क्रूड ऑयल के भंडार हैं उनके अंदर खोज के अंदर तेज़ी आए और ज़्यादा प्रोटेक्शन बढ़े, ताकि अपना विदेशी मुद्रा भंडार सुरक्षित रहे। इस सरकार अपने लेवल पर काम कर रही है और इसके अंदर तेज़ी लाने की ज़रूरत है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, कभी कभार तो इच्छुकता ज़्यादा दिखाते हैं, कभी ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। प्रयास रहेगा कि इसके खोज के अंदर तेज़ी लाए। और अभी जो मैंने कल ही भी बोला था कि अपने जो पानी के डैम हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है, नए डैम डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। सरकार ने नदी से नदी जोड़ने की बात अभी काफ़ी समय से कर रही है। पहले वाजपेयी सरकार में भी बात हो रही थी, अभी 11 साल से कंटिन्यू ये कार्य कर रहे हैं हर भाषण में कि नदियों से नदियों को जोड़कर हम सूखा प्रभावित क्षेत्रों को हरा भरा कर देंगे, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को राहत देंगे, लेकिन उस दिशा में अभी काम नहीं हुआ इनका। तो हमारा प्रयास रहेगा कि इन्हीं की बात को बार बार याद दिलाएं और इस दिशा के अंदर बड़े प्रोजेक्ट बने, बड़े डैम बने और अपने जो मारवाड़ का थार का सूखा क्षेत्र है इसके अंदर पानी की उपलब्धता हो।